फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन, ऐ इंसान अगर तुझे अल्लाह किसी तकलीफ में मुब्तला करे, पकड़ ले, फला काशिफ लहू इल्ला हू, तो उसके बगैर जिसने तुझे पकड़ा है छोड़ने वाला कोई नहीं है। फला काशिफ लहू, उसको खोलने वाला कोई नहीं है, इल्ला हू, सिर्फ वो है। अल्लाह ने मुसलमान को अंबिया के हवाले से ये अकीदा बख्शा, अता फरमाया कि नफो जरर का मालिक सिर्फ वो है जो कायनात का खालिक है। तुमने अगर अपनी जान मुसीबत से छुड़ानी है तो उसकी बारगाह में इल्तिजा करो, दुआ करो, उससे मांगो, उसके सामने दस्ते तलब दराज करो। तो अगर उसकी मशीयत में है और वो चाहता है तुम्हारी आहुजारी उसने कबूल फरमा ली, तो वो जरर से तुम्हें बचा देगा। बचाना उसी ने है। वइन यमसस्का बिखैरिन, और अगर तुझे किसी भलाई से नवाजना चाहे, करम नवाजी फरमाना चाहे, फला राद्द लिफज़ले, उसके फजल को रद्द करने वाला कोई नहीं है। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही, वो अपने फजल और करम को अपने बंदों में जहां जिस नस्ल का, जिस रंग का, जिस जबान का, जिस लहजे का कोई इंसान है, जिसको जहां जिस वक्त जितना पहुंचाना चाहता है वो पहुंचा कर रहता है। ये कैसा नुस्खा है अकीदे का, जो अंबिया के तवस्सुत से उम्मत को बख्शा जा रहा है। दवाई बीमार खाता है, लेकिन आप ये सोचें कि अल्लाह ने एक शख्स को मरीज बना दिया, तकलीफ उसको दी, कोई मर्ज है उसको, तो दवा क्या है? उसमें शिफा है। चूंकि इंसान मरीज होता है तो दवाई इसलिए उसको खिलाई जाती है ताकि उसको शिफा हासिल हो। मजीद बीमार होने के लिए तो दवाई नहीं देते ना, शिफा याब होने के लिए दवाई खिलाई जाती है। मेरे साथ आप चलें, वो दुनिया भी मैं लाऊंगा, तेरे जरा ये बात सुने। वो अल्लाह के फजल से मेरे पास बड़ा माल है, कोई ऐसी बात नहीं। ये बातें भी सुने, ये अकीदा है। तो दवाई इंसान क्यों खाता है? शिफा हासिल हो। क्या सब बीमारों को शिफा हासिल हो जाती है? बोले भाई, दवाई तो शिफा के लिए खा रहे हैं ना, तो दवाई में शिफा भी उसने डाली है। दवाई में शिफा भी वही डालता है। लेकिन यह अजीब बात है कि कई बीमार वो दवाई खाएं तो शिफा याब हो जाते हैं, और कई खाएं तो वो उल्टा उनके हक में जहर हो जाती है और आदमी मर जाता है। हालांकि उस दवाई की जो खासियत है शिफा वाली, वो खासियत नहीं बदलती। ये आप ना कहें कि जनाब दवाई गलत है, दवाई सही है, लेकिन वो शिफा देना नहीं चाहता। शिफा देना नहीं चाहता, तो आप 1000 दवाई खाते रहें, लेकिन साबित हुआ कि दवाई भी, उसमें भी शिफा नहीं है। शिफा उसके हुक्म में है, उसकी तवज्जो में है, उसकी मशीयत में है जी। तो खवास बदल देता है, खासियत बदल जाती है। हालांकि मिजाज उसका और है दुनिया में हमारे सामने। लेबॉर्ट्री में आप चेक करा लें, दवाई ठीक है, लंदन की, अमेरिका की, चलो जी पाकिस्तान में रद्दी दवाइयां होती हैं। आप लंदन और अमेरिका वाले नहीं मरते? अगर खालिस दवाइयां ही अगर शिफा दें तो ये बड़े बड़े जो लोग हैं इनको तो कभी मरना ही नहीं चाहिए। मरना तो गरीब का हक है। फिर
लेकिन मैं अजीब बात कहूं कि ये जितने बड़े बड़े दवाइयां बड़ी बड़ी खाते हैं ये जल्दी मरते हैं। लेकिन गरीब जो है वो कहता है कि तूने जितनी मुझे जिंदगी देनी है, मेरे पास दवाई तो नहीं है, तेरे कर्म पर चल रहा हूं। अच्छा, मेरा भरोसा किया है, ले तुझे 100 साल की उम्र देता हूं। तो क्या है, यानी दवाई में भी शिफा नहीं है। दवाई में, लेकिन वो अगर शिफा दे न दे तो दवाई में, मुजर्रब दवाई में भी शिफा नहीं है। अगर वो देना चाहे तो कमली वाले के लुआबे दहन में भी शिफा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दवाई में जो मुजर्रब और लेबॉर्ट्री की आजमूदा दवाई है, सब कह रहे हैं कि दवाई में कोई नुक्स नहीं, लेकिन अल्लाह ने शिफा उठा ली। और जिस चीज में कोई शिफा नहीं है, लुआबे दहन में शिफा है, बोले नहीं है, लेकिन लुआबे दहन मुस्तफा, हजरत अली की आंखें दुख गई थी ना जी। हुजूर ने क्या कहा, मैं लंबी बात नहीं करता, क्यों अली नहीं आया, आंखें दुख रही हैं, बुलाओ, अलम तो उनको देना है, अली को देना है, सरकार उनकी आंखें दुख रही हैं। फरमाया बुलाओ, कोई इलाज नहीं, कोई हकीम नहीं, ये नहीं वहां से डॉक्टर मंगवाओ, हकीम बुलाओ, नहीं, यूं किया और दहन मुबारक से लुआबे दहन लेकर अली की आंखों पर फेरा। फरमाया खोल आंख, आंख खुली तो बीमारी जा चुकी थी। क्या हुआ भाई, नारे रिसालत और नारे तकबीर लगाया करो सिर्फ। लोग एतराज भी करते हैं, हालांकि नेमुन नसीर, नेमल मौला व नेमन नसीर का नारा है। लोग रसूलुल्लाह के नारे को बर्दाश्त नहीं करते, तो जिनका नारा लगना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शिफा डाली तो लुआबे दहन में डाल दी। तो पता चला कि शिफा असल में उसकी मशीयत में है, मिजाज बदल देता है। आग जलाती है कि नहीं, जलाती है ना, लेकिन फरमाया या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। आग का मिजाज बदल दिया, आग का मिजाज जलाना है, लेकिन फरमाया या नारो कूनी, ऐ आग कूनी हो जा, बरदम व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर रहमत और ठंडक बन जा। यहां क्या बात है, सारे लोग उलमा बयान भी करते हैं, मैं तो आलिम नहीं हूं, तालिब इल्म हूं, एक तालिब इल्माना बात पेश कर रहा हूं। क्यों फरमाया, उन्होंने तो फेंका इसलिए कि इनको जलाया जाए। अल्लाह ने फरमाया ऐ आग, ये तबका जो है ना नबियों का, ये तो लोगों को आग से बचाने वाला है, ये तो तुझसे बचाने वाला तबका है, कहीं इसको दामन को हाथ लगाकर ये गुस्ताखी ना करना। कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। बरदम व सलामन अला इब्राहिम। मिजाज बदल गया। दुनिया में क्या मिजाज है आग का, उसके बाद किसी पर बुरूदत बनी, आग ठंडी हुई किसी से नहीं ठंडी हुई ना, हतने साड़ के भी नहीं ठंडी हुई। लेकिन
अल्लाह ताला अग ने मिजाज विच गर्मी रखी, ये ठंडक नहीं दे सकनी, लेकिन जिथे हुक्म दिता मिजाज बदल दिता। साबित होया कि शिफा देना चाहे ते उन्हां चीजां विचों शिफा देना जिस विच शिफा ना तक नहीं होना। इसी वास्ते फला काशिफा लहू इल्लाहू, जिस तकलीफ तो ना अल्लाह नपया ना, ऐ बंदे जरा ऐ बंदे जिस गल विच तो ना अल्लाह पकड़िया, अगर वो मुश्किल हल करवानी आ ते उसी अगे रो। फला काशिफा लहू इल्लाहू, ये हुण असां ने बंदे कई आखण जी ये तो अल्लाह सारियां जवाब दे गए, जो अजकल ने अहले सुन्नत वाल जमात ने बाद अकीदे कि फलाना भी छुड़ा सकना है जनाब, फलाना भी कशफ कर सकना है, फलाना खोल सकना है। फला काशिफा लहू, कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई नुकसान तू बचाने वाला नहीं, इल्लाहू, सिर्फ वो है। एक गल भी सुनियो, गल सुनियो, दो सुनियो, बरेलवी भी सुनियो ते देवबंदी भी सुनियो। राजा बाजार विच भी आवाज उठनी, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं। जो शुरू होने किथू जी, कोई अजमेर शरीफ वाला नहीं, कोई मदीने वाला नहीं, ये गल नहीं होनी। ला इलाहा इल्लल्लाह ये मतलब नहीं। ये मतलब नहीं। हुण सुनो, कुछ असानियां गलतियां ते कुछ तुसानियां गलतियां, समझ आई? फला काशिफ लहू इल्लाहू, उस नुकसान तू जरर तू बचाने वाला कोई नहीं। किस तरह? बिजात, जाती तौर पे। जाती तौर पर कोई नबी, कोई वली, कोई अल्लाह का मकबूल किसी को किसी नुकसान से बचाने वाला नहीं बचा सकता। इल्लाहू, सिर्फ वही बचा सकता है जाती तौर पर, क्योंकि जो वली है, नबी है, अल्लाह का मकबूल है, वो मखलूक है। मखलूक मोहताज है, अपने अपने मदारिज से ही। औलिया के कम हैं, अंबिया के बड़े हैं, ऊंचे दर्जे, लेकिन सब अपने अपने दर्जे पे उसके मोहताज हैं। ठीक है? तो जब उस मर्तबे में गए तो फला काशिफा लहू इल्लाहू। तो अगर आप कहें कि तुसी आखो जनाब कि ए दवाई मां फायदा देता है, तो जरर को तो बचा छोड़िया, फिर दवाई बचाया ना। आम तो यह नहीं जी दवाई बड़ी चंगी है, तीर बहदफ हुई लग गई है, बस बंदा ठीक हो गया। दवाइयां सारा क्रेडिट गया जी, दवाई बड़ी आले पैसे चार लाए ते बंदा वल हो गया। हालांकि ये पता नहीं ना दस आया ये आ दवाई, ओ अगर ना चाहे तो ये आ दवाई जहर है बंदे वास्ते। ते जिस भी शिफा पा देवे उस विच शिफा ना भी होवे ते वो फायदा दे के बंदे सेहतमंद कर देनी। गल ठीक है? सुनिए, मैं ये सुल्तान बाबू साहब की तरफ पर है। मैंने शेर कहे हैं, सुनिए, दो चार बंद आपको और भी सुनाऊंगा कि यारी दी गल छेड़ना यारा, यारी दी गल। वैसे भी मियां मोहम्मद साहब अलैहि रहमत के इलाके में मैं हूं, आया हुआ हूं, तो मियां साहब और सुल्तान बाबू साहब अलैहि रहमत की रूह इंशाअल्लाह मुझ में बोलती हुई नजर आएगी आपको। यारी दी गल छेड़ना यार, अज दे यार लुटेरे उड्डण नू पर तोल दे रहंदे, उड्डण नू
पर तोल दे रहंदे पंछी ज्यों बनेरे उड़न नू पर तोल दे रहंदे पंछी ज्यों बनेरे जे लब्बे ते पिछे पिछे जे लब्बे ते पिछे पिछे ना लब्बे ते अगेरे जे लब्बे ते पिछे पिछे ते ना लब्बे ते अगेरे जानी यार नसीर न मिलदे जानी यार नसीर न मिलदे ते नानी यार बतेरे जानी यार नसीर न मिलदे ते नानी यार बतेरे ते सच्चे यार सच्चे यारों का क्या मकाम है मेरे नजदीक। सुन लें, मेरे जो मुखलिस हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इसके बावजूद कि मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन वो अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मेरे गुनाहगार हाथ उठेंगे तो अगर वो मुझे बख्शेगा तो मैं अपने दोस्तों के लिए जरूर बख्शिश की इल्तिजा करूंगा। दुआ के सुनिए, दुआ के कबूल होने के लिए गौस कुतुब होना जरूरी नहीं होता। उजीबो दावत दाए इज़ा दाने, उसने कहा उमूम से जब कोई मुझे पुकारता है मैं पुकार का जवाब देता हूं। गौस कुतुब अपनी गौसियत के हवाले से हाथ उठाएंगे, नसीरुद्दीन अपनी गुनाहगारी का हाथ उठाएगा, और जो जिसका मुस्तहिक हो वो गफूर रहीम है, उसकी रहमत गुनाहगारों पर बरसती है। होगी रहमत गुनाहगारों पर, कौन पूछेगा बेगुनाहों को। मैं अर्ज करता हूं, उनकी मैं कदर करता हूं, और आज माशाअल्लाह जहां जहां मेरे खिताब की आवाज जाती है, मैं ये तो नहीं कहता मुझे पीर बनने का कोई शौक नहीं है, कोई, मैं उसको हाजिर नाजर समझ कर कह रहा हूं, कोई शौक नहीं है मेरे दिल के अंदर के कोई मेरा मुरीद हो। बस मैं चाहता हूं कि दर्द वाले लोग हों, मोहब्बत वाले लोग हों, जिक्र यार छिड़े, दर्द की हूक उठे अंदर से, और मैं दर्द लुटाता फिरूं और अल्लाह मुझे दर्द अता फरमाता जाए। ये सारी पीरी मुरीदियां ये मेरे जेब में हैं, ऐसे पीर भी और ऐसी मुरीदियां भी। ये सारा इलाका जो मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वालों पर मरता है आज भी, उनके मरने के बाद भी, उनके मरने के बाद भी उन पर मरता है, तो किस बात पर मरता है? क्या तुमने उनसे बैत की थी? सैफुल मुलूक लिख गए, शेर कोई दर्द वाला कह गए दुनिया तड़प रही है। सुल्तान बाहू के कलाम पर दुनिया मरती है, कोई सारे उनके बैत है? नहीं, जहां मियां मोहम्मद बोलेगा, जहां सुल्तानुल आरिफीन हजरत बाहू बोलेंगे, दुनिया के दिल उठेंगे ताजीम के लिए। कोई पीरी, ये पीरी मुरीदी से ऊंचा मसला है। यहां के जो मुरीद ऐसे होते हैं वो वक्त आने पर अपने पीर के कदमों में सर कुर्बान करते हैं, मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल पीर हैं
इनके हाथ में हाथ देने, इनकी हवस सिर्फ नजराना लेना होती है, इनकी जेबों को ताड़ते हैं, वो उनसे गरज रखते हैं और ये उनसे गरज रखते हैं। ये कोई पीरी मुरीदी है? जो कुरान करीम की जो मैंने आयात पढ़ी है उसमें ये पीरी मुरीदी नहीं है जो आजकल की है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिनको बचाया है उनके लिए मैं नहीं कहता। तो मैं अर्ज कर रहा हूं सच्चे यारों के लिए कि जुग जुग जीवन यार सुचेरे, जुग जुग जीवन यार सुचेरे, वेखा सदा उचेरे हूं, जुग जुग जीवन यार सुचेरे, ते वेखा सदा उचेरे हूं। टुकड़े देखिए, मैं बुनियादी तौर पर अरबी, फारसी, उर्दू का शायर हूं। अल्लाह के फजल से 6-7 जबानों में शेर कहता हूं, लेकिन मेरी पंजाबी भी देखिए जरा। वेखा सदा उचेरे वसन गलियां ते खुल्लण बूहे, वसन गलियां ते खुल्लण बूहे, कदी न मुकण फेरे वसन गलियां ते खुल्लण बूहे, ते मुकण कदी न फेरे रौनक मेले गल्लां बातां, रौनक मेले गल्लां बातां, ते दर्शन शाम सवेरे यारा नाल नसीर बहारा, यारा नाल नसीर बहारा, ते यारा बाज हनेरे यारा नाल नसीर बहारा। जे ना आवे यार नजर, करना की करना जी के असां हूं। जे ना आवे यार नजर, की करना जी के असां नाल उसी दे हासे खेड़े, नाल उसी दे हासे खेड़े, खुशियां मजा मजे ते चस्सां नाल उसी दे हासे खेड़े, खुशियां मजे ते चस्सां यार ना आया पैमण शाला, जल्द मुड़न दियां दस्सां यार ना आया पैमण शाला, जल्द मुड़न दियां दस्सां ते बिन दीदार नसीर न मुकण, बिन दीदार नसीर न मुकण, दिल तस्से दियां तस्सां
बिन दीदार नसीर न मुकण दिल तसे दियां तसां एक दो बंद और भी सुनाऊंगा, फिर हुजूर की बारगाह में एक इल्तिजा भी सुनाऊंगा। वो एक नई और है, वो आपने नहीं सुनी। झुली वा विछोड़े वाली ते कख छड़े उसना पल्ले हू